नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 6वां दिन। सुबह मध्यावधिवास और शाम को शय्याधिवास। 125 कलशों के जल से मूर्ति को कराया जाएगा स्नान। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट। अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में बढ़ी चौकसी। इधर आंगनबाड़ी और सरकारी दफ्तर में छुट्टी। आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विकास कार्यों की देंगे सौगात। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला। जबलपुर MP MLA कोर्ट ने दिए निर्देश। विवेक तनखा के परिवार पर सुनवाई के बाद दिया आदेश। भोपाल में शुरू हुआ BRTS को हटाने का काम। कॉरिडोर में लगी जालियों को निकाला। 2 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य। तो मध्य प्रदेश की खबरों के पहले आपको बता दें कि में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 6वां दिन है और आज भी कई कार्यक्रम होंगे। शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान आज भी जारी रहेगा। आज मध्यावधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठान होंगे। श्री राम मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। तो अयोध्या के साथ पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। कल अयोध्या में भगवान रामलला विराजेंगे। 500 सालों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच जाएंगे और यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर 2:15 पर शिव मंदिर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो अयोध्या में श्री रामलला का सभी को इंतजार है, पहुंचने का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। तो पूरे देश में जहां अयोध्या को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं चित्रकूट में भी आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट में दिवाली मनाई जाएगी। राम घाट में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। मंदाकिनी घाट को खूबसूरती से सजाया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार देश भर से तस्वीरें सामने आ रही। चित्रकूट, जहां पर भगवान श्री राम ने पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की थी, जिसे तपोभूमि कहा जाता है, साधु संतों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि तपोभूमि, श्री राम की तपोभूमि में भी आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामघाट में, चित्रकूट के रामघाट में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो वही मंदाकिनी घाट को भी खूबसूरती से सजाया गया है। चलिए, इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चित्रकूट से विजेंद्र पांडे और अयोध्या से अपूर्व पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तपोभूमि है, भगवान श्री राम ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। यहाँ के जो मंदाकिनी घाट है, राम घाट है, ठाठ घाट है, उसे लेकर कई तरह की कथाएं भी प्रचलित हैं। किस तरीके की तैयारी दीपोत्सव की? जी हाँ, देखिए, प्रभु श्री राम की तपोभूमि के नाम से ही चित्रकूट को राहुल जाना जाता है और ऐसा मानस में लिखा हुआ है कि जब
उन्हें इस बात को लेकर संशय हुआ, जब उनको वन का गमन करना था, उन्हें वनवास का समय व्यतीत करना था, तो एक संशय प्रभु श्री राम के मन में था कि वो अपने वनवास का समय कहाँ गुजारें। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहा था, और ये उसमें कहा भी जाता है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हारा सब भांति सुपासु। उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पवित्र पर्वत है, और यहाँ जो वन संपदा है वो वनवासी राम के लिए सबसे उपयुक्त है। ये भी कहा कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तब्ब लानी, यानी यहाँ पवित्र मंदाकिनी नदी है जिन्हें महर्षि अत्रि की पत्नी मंदाकिनी जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया। तो उसी मंदाकिनी के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इसे रामघाट के नाम से जाना जाता है। वही रामघाट जिसके बारे में ये भी कहा गया कि चित्रकूट के इस घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हम कहें कि राममय चित्रकूट भी है। आज चूँकि देश एक बड़ा उत्सव मना रहा है, 500 सालों की प्रतीक्षा समाप्त होने को है, वो संघर्ष समाप्त होने को है। रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में पधारने जा रहे हैं, तो ऐसे में तपोभूमि, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी उत्साह है। यहाँ पर भी भव्य दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। मेरे पीछे आपको जो नज़ारा दिख रहा होगा रामघाट का, इसे आप देखेंगे कि सुंदर लाइटिंग के साथ सजाया गया है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती शहर है चित्रकूट, और नदी के इस घाट और उस घाट में दोनों ही प्रदेश की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो हम मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों ही तरफ खूबसूरती से तट को सजाया जा रहा है। और जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, रामलला अपनी जन्मभूमि पर गर्भगृह में पधारेंगे, तभी यहाँ पर फिर भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। अयोध्या में ये जो बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन चित्रकूट में भी इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खासा उत्साह है। चित्रकूट से 55 सुनाम धन्य जो बड़े बड़े संत हैं वो भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्हें आमंत्रण दिया गया था, लेकिन यहाँ चित्रकूट में भव्य दीपावली मनाई जानी है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चित्रकूट में रहेंगे, और उनकी मौजूदगी में चित्रकूट रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दीपावली की तरह मनाएगा। बिल्कुल। और विजेंद्र, आपके पास आएंगे और तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए किस तरीके की तस्वीरें होंगी, लेकिन उससे पहले अपूर्व का रुख करेंगे। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं अपूर्व, क्योंकि आज मध्याधिवास और शय्याधिवास का जो ये पूजा अनुष्ठान होना है, ये क्या होगा, इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे, और फिलहाल क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे देश भर से लोग पहुंचे हैं, फिलहाल आज के क्या क्या कार्यक्रम होंगे ये बताइए। जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो आमंत्रित सदस्य हैं, जो अतिथि हैं, आज अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे के बाद सभी का आगमन शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के आगमन के लिए जो टेंट यहाँ पे टेंट सिटी बनाई गई है, वहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था की गई। अब इस समय मैं गेट नंबर 3 पर हूँ, श्री राम जन्मभूमि गेट नंबर 3 पे। आप साफ तस्वीरों में हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से एकदम दुल्हन की तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया है। अगर रोड की बात करें, रामपथ की बात करें, तो रामपथ पर भी जय श्री राम, राम राम, हर प्रकार के स्लोगन से, फूलों के स्लोगन से ये सब सजाया गया है। और साथ ही साथ देख रहे होंगे लिखा हुआ है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरतिस मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये पूरा जो चित्रण किया गया है रामलला का। ये गेट नंबर 3 है, और गेट नंबर 3 पर राम भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि बस कुछ ही पल का इंतजार है। मात्र अगर कहें तो मात्र 18 घंटे बाद रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है देशवासियों का, जो देशवासियों का इंतजार रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अधूरा सपना पूरा होता दिखाएगा। अगर बात करें पूजा विधि की, तो आज शय्या दिवस है और मध्या दिवस है। जिस प्रकार कल पूजन विधि हुई थी, उसी प्रकार उसी पूजन विधि को आज भी पूरे अनुष्ठान होंगे, वही पूजन विधि किया जाएगा। और जो कल का पूजन होगा वो सबसे विशेष माना जा रहा है, क्योंकि कल ही के दिन 12:20 पर 84 सेकंड जो होगा वो रामलला विराजमान होंगे। वही समय
राम भक्तों के लिए बहुत अद्भुत क्षण होगा, अद्भुत पल होगा। जी बहुत सही बात आपने कही और इसी अद्भुत क्षण का सभी को इंतजार है। विजेंद्र का एक बार फिर रुक करेंगे। विजेंद्र, चूंकि आप घाट पर, राम घाट पर मौजूद हैं और पीछे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, और ये भी दिखाइए दर्शकों को किस तरीके की तैयारी, किस तरीके का माहौल, अगर वहां पर लोग मौजूद हों तो उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो माहौल मैं आपको राहुल दिखाता हूं। जैसा मैंने कहा कि उसी रामघाट पे मैं हूं जहां पर वनवास के प्रारंभ के साथ ही भगवान राम यहां पर पहुंचे थे और चित्रकूट में ही उन्होंने वनवास जो 14 वर्ष का था उसमें से 11 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत किया था। तो इस महिमा चित्रकूट की आप समझ सकते हैं और यही वजह है कि यहाँ भव्य दीपोत्सव अब मनाया जाना है, चूँकि रामलला विराजमान जो है वह अपनी गर्भगृह में बने मंदिर के गर्भगृह में पधारने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चित्रकूट का ये पावन दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही पवित्र मंदाकिनी नदी है जहाँ पर स्नान करके ही उन्होंने चित्रकूट में अपने वनवास की शुरुआत की थी प्रभु श्री राम ने। और आप देखेंगे कि सुंदर लाइटिंग से इसे सजाया गया है। ये पावन चित्रकूट, आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा होगा, साथ में सुंदर लाइटनिंग जो है वो की गई है। तमाम जो नौकाएं हैं यहाँ पर उन्हें बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। घाट के इस पार और उस पार राहुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये सीमा है और दोनों ही घाटों पर यानी दोनों ही राज्य सरकार जो है उनकी ओर से भी विशेष इंतज़ाम इस अवसर पर किए गए हैं, क्योंकि ये अवसर मामूली नहीं है राहुल। ये 500 साल की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद ये अवसर आया है जब साधु संत समाज, हिंदू धर्मावलंबियों का स्वप्न जो था, संकल्प जो था, वो सिद्ध होने जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट को भी खूबसूरती से बेहद सजाया गया है। यहाँ उत्सव मनाया जाना है। ये जो रामघाट आप देख रहे हैं, पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारा देख रहे हैं, इसमें शायद ही कोई जगह प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद बचेगी जहाँ दीपक प्रज्वलित ना किया जाए। और कल खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही यहाँ पर दीपोत्सव समारोह जो है वो किया जाना है। तो हम लगातार अयोध्या से तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, जन्मभूमि है, रामलला की जन्मभूमि है जहाँ वो पधार रहे हैं, लेकिन भगवान राम को भगवान बनाने वाला चित्रकूट है। चूँकि कहते हैं कि जब तक वो राजमहल में थे तब तक वो राजकुमार थे, लेकिन जब वनवासी राम हुए तब वो जन जन के राम हुए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। और चित्रकूट की महिमा लगातार इसमें सम्मिलित है और यही वजह है कि भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी भव्य तरह से दीपोत्सव रामलला के आगमन पर मनाया जाना है। बिल्कुल, और अयोध्या से चले थे तो राजकुमार थे और तपोभूमि जब वो पहुंचे और उन्होंने जब तपस्या की तब ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर एक ऊर्जा, जैसा आपने बताया विजेंद्र, जाहिर सी बात है क्योंकि अयोध्या में लगातार पिछले कुछ दिनों से हम तैयारियों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारी एक टीम भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। अब का रुख करेंगे। अपूर्व तस्वीरें तो आपने बहुत सी दिखाई हैं, अब क्या इंस्ट्रक्शन है सरकार की ओर से, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश के लोग, देश और दुनिया के लोग यहाँ पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल ये रोक यहाँ पर लगा दिया गया, कोई अभी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से निर्देश यहाँ पर राज्य शासन ने जारी किए हैं? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बल के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, आरएफ की बात करें या अयोध्या पुलिस की बात करें या जो है जो यहाँ के पर्सनल सुरक्षा एसएसएफ की बात करें, तो सुरक्षा एजेंसियों की जितनी टीमें हैं अयोध्या में दस्तक दे चुकी हैं। और कल रात से ही NH-27 लखनऊ से अगर आप आना चाहते हैं तो सारे हाईवे बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि रामलला के आगमन से पहले रामलला के जो भक्त हैं वो अयोध्या में मौजूद होना चाहते हैं, उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने राम भक्तों से निवेदन भी किया है कि अयोध्या ना आकर अपने मंदिरों में पूजा पाठ करें, दीपोत्सव मनाएं, क्योंकि 500 वर्षों बाद जिस प्रकार 14 साल बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में आए थे, जो है अयोध्या आए थे, वैसे आज 500 वर्षों के बाद पुनर्प्रतिष्ठित हो रहे हैं रामलला अपने भव्य गर्भगृह में। तो आप अपने मंदिरों में दीपोत्सव जैसा माहौल क्रिएट करें, पूजन पाठ करें जिस प्रकार राम मंदिर में हो रहा है, और टीवी स्क्रीन खोलकर बैठ जाएं कि रामलला का जिस प्रकार पूजा विधि हो रही है उस प्रकार अपने मंदिरों में करें, घरों में करें। लेकिन अयोध्या ना आए कि अयोध्या में रामलला के साथ साथ जब प्राण प्रतिष्ठित होंगे रामलला तो कई गणमान्य अयोध्या में उपस्थित होंगे। लगभग 7 से 8 हजार अतिथियों का आगमन है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी
और जो है जो 5 गणमान्य मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो है चौकन्ना कर दिया गया। आप साफ तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आरएफ के जवान यहाँ पर गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, क्योंकि सुरक्षा की अगर दृष्टि से तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, गलियों में भी, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु जो भी अयोध्या आ रहा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर प्रकार से सरकार ने इंतजामात किए हैं कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अगर जो आ चुके हैं 22 तारीख के लिए उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और हाई सिक्योरिटी जोन है। ऐसे में IBS24 भी अपने उन दर्शकों से अपील करना चाहेगा जो इस वक्त अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि वहां जाना व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के पूरी सीमा को इस वक्त सील कर दिया गया है। अतिथियों को ही केवल यहां पर प्रवेश मिलेगा और लगातार तस्वीरें तो हम पहुंचा ही रहे हैं और सरकार भी अनुरोध कर रही है लोगों से कि कम से कम अपने घर पर बैठकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि वहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है, वहां पर व्यवस्था करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा है और आज उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। अलग अलग कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। श्री राम राहगिरी आनंदोत्सव में भी शामिल होंगे। शहीद हेमू कर्णानी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सिंधी कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित होगा। चित्रकला प्रतियोगिता में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर BRTS हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हलालपुर बस स्टैंड के पास BRTS से जाली हटाई जा रही है। हलालपुर से विसर्जन घाट तक ये कॉरिडोर हटेगा। PWD और नगर निगम BRTS हटाने का काम कर रहा है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने BRTS हटाने का निर्देश दिया है। तो BRTS को हटाने की कवायद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज भी इसे हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े। हरप्रीत, लगातार कवायद चल रही है BRTS को हटाने की, अब तक क्या क्या काम हो चुका है और आज किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल के लिए नासूर बन चुका BRTS कल रात से इसे हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 10 साल के इस समय में BRTS में करीबन 600 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए और करीबन 90 मौतों के बाद सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया है। कल रात से बैरागढ़ के विसर्जन घाट से हलालपुरा तक इसे हटाने की शुरुआत हुई है। JCB से इसे तोड़ा गया है। इसके साथ ही रेलिंग यहाँ पर हटाई गई है। हालांकि काम धीरे धीरे चल रहा है। रात 10 बजे से काम शुरू हुआ था और 2 बजे तक ही ये काम किया गया है। आज एक बार फिर जो टीम है वो जुटेगी। दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को तस्वीर की PWD कार्य प्रगति पर है, यानी कि यहाँ पर PWD को ये हिस्सा तोड़ने का जो जिम्मा है वो दिया गया है। 4 हिस्सों में करीबन 15 किलोमीटर से ज़्यादा BRTS भोपाल में बना हुआ अलग अलग 4 हिस्से हैं। इसमें से जो हिस्सा बैरागढ़ का है उसे PWD तोड़ेगी और इसकी शुरुआत कल रात से हो चुकी है। 10 बजे से 2 बजे तक काम किया गया है और अब फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से रास्ता बंद किया गया है, लेकिन अभी भी लोगों की जो आवाजाही है इक्का दुक्का वो जारी है। रात में पुलिस और प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, PWD की टीम मौजूद थी और तोड़ने का जो काम है जोरों पर है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द इसे पूरी तरीके से हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। तो BRTS जिस तरीके से नासूर बन चुका है उसे लगातार सरकार हटाने की कोशिश कर रही है। और अब आइए देखते हैं तेज रफ्तार से कुछ खबरें 2 मिनट 20 खबर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रबोधन कार्यक्रम कल से शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। रायपुर में अमित शाह आज समीक्षा बैठक करेंगे। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शिवरी नारायण जाएंगे। सीएम साय शिवरी नारायण में धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे। रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन में आज सुंदरकांड का पाठ होगा। शहर के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी सुंदरकांड के पाठ में हिस्सा लेंगे। धमतरी में माइक्रो आर्टिस्ट ने चौक और पेंसिल पर भगवान राम की आकृति उकेरी है। कलाकार ने अपनी कलाकृति राम लला को समर्पित की। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से 65 संतों को निमंत्रण मिला है, जिसमें जशपुर के रामेश्वर गुरु आश्रम के अध्यक्ष भी शामिल हैं। मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पेंड्रा के चौक चौराहे पर भी आकर्षक सजावट की गई है। वहीं शहर में विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली गई। भिलाईगढ़ में महानदी में बना करोड़ों का पुल जर्जर हालत में मिला है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन हो रहे हैं। इस मौके पर गोयल ग्रुप की ओर से 22 जनवरी को एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 22 जनवरी को शाम 5 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आप सभी आमंत्रित हैं। आपको अपने साथ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आयोजक दिया और दिया जलाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए सब उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम में सिंगर कंपोजर रचित अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को और भक्तिमय करेंगे। तो प्रभु श्री राम के नाम पर आपकी गरिमामय उपस्थिति का आयोजकों को बेसब्री से इंतजार होगा।